भी मोहब्बत थी। और जो इश्क रसूल होता है, जो इश्क मुस्तफ़ा होता है, जो मोहब्बत खुदा होती है, ये जो इश्क है, ये मोहब्बत है, ये इंसान को निकम्मा नहीं बनाते बल्कि इंसान को कामयाब कर देते हैं। और इस तरीके से कामयाब कर देते हैं इंसान को कि सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। यानी कि हर दिन अल्लाह तबारक व तआला इस इश्क में और इजाफा फरमाए। जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा। और जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों, कि जिसको इश्क रसूल का मजा हो तो वो दवाइयों के नाज क्यों उठाए, दवाइयों के और डॉक्टरों के दर पर क्यों जाए। ये इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने एक शेर में ये मफहूम भी बयान फरमाया है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क है दिल में एक आग की तरह है, और ये वो आग दिल में लगी हुई है। ये आला हजरत ने यूं बयान फरमाया कि ए इश्क तेरे सदक़े, गालिब के शेर को ज़हन में रखिएगा, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे काम के। यहाँ आला हजरत फरमा रहे हैं ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते। कहाँ जलने से? जहन्नम में जलने से। ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते। जो आग बुझा देगी, यानी जहन्नम की आग बुझा देगी, वो आग लगाई है। कि हमने दिल में इश्क मुस्तफ़ा की वो आग लगाई है कि ये आग जहन्नम की आग को बुझा देगी, और इश्क मुस्तफ़ा के जरिए हम जहन्नम से जलने से बहुत सस्ते में छूट गए हैं। तो ये इश्क हकीकी और इश्क दुनिया में वाज़े फ़र्क हमें नजर आता है कि दुनिया का जो इश्क है वो हमें निकम्मा बना देता है, नाकाम बना देता है, बर्बाद करके रख देता है। और जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत होती है ये हमें आबाद कर देती है। हमें हमारी आखिरत की दुनिया जो हमेशा रहने वाली दुनिया है, जो कभी खत्म ना होने वाली दुनिया है, जो अजाब सवाब की दुनिया है, उस दुनिया को ये इश्क रसूल वहाँ के मामलात को हमारे आसान कर देता है, उस दुनिया को कामयाब बना देता है। और कामयाब इंसान वही है जिसकी आखिरत कामयाब हो जाए। अच्छा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है वो निहायत ज़रूरी चीज़ है। इसके क्या फ़ायदे हैं? इश्क रसूल के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? इश्क रसूल अगर दिल में ना हो तो नुकसान ये होगा कि हमारा ईमान कमज़ोर हो जाएगा, नहीं बल्कि ईमान ख़त्म ही हो जाएगा। इश्क रसूल के बगैर ईमान का तसव्वुर ही नहीं है। जहां रसूल की मोहब्बत नहीं, जिसके दिल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम नहीं, तो उसका दिल फिर ईमान से खाली है। लिहाजा जिसके दिल में इश्क रसूल ना हो तो वो उसका दिल ईमान से खाली है। इश्क रसूल जिन लोगों में ना हो तो वो लोग दुनिया में भी नाकाम और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। जिस कौम के मुसलमानों में इश्क रसूल ना हो तो उनके दरमियान तफरकाबाजी पड़ी रहती है, वो मुत्तहिद नजर नहीं आते। लिहाजा इश्क रसूल इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें अपने ईमान को मजबूत बनाना है तो इश्क रसूल ज़रूरी है। अगर हमें एकजुट होकर रहना है तो इश्क रसूल ज़रूरी है। अगर हमें अपनी दुनिया और आखिरत कामयाब बनानी है तो इश्क रसूल ज़रूरी है। अब ये बात कि इश्क रसूल जो है वो किस तरीके से दिल में पैदा किया जाए और किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इजाफा किया जाए। तो नबी की मोहब्बत में इजाफा करने की ये चंद एक तरकीबें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नबी से मोहब्बत हो और मोहब्बत बढ़ती रहे तो अच्छे नातिया कलाम सुना करें, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते सुना करें। अगर आप चाहते हैं कि नबी की मोहब्बत दिल में बढ़े तो उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत यानी उनकी जीवनी, उनकी बायोग्राफी का मुताला किया करें।
अगर आप चाहते हैं कि इश्क रसूल में इजाफा हो तो उलमाए किराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सुना करें। अगर आप चाहते हैं कि इश्क रसूल में इजाफा हो तो सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने जो अपनी मोहब्बत की मिसालें पेश करी हैं, जिस तरीके से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जानें कुर्बान करी हैं, अपना माल कुर्बान किया है, उन वाक़यात को सुना करें। अगर आप चाहते हैं कि इश्क रसूल में इजाफा हो तो उसके लिए दुरूद शरीफ की कसरत किया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी, और जब यह मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी तो यकीन जाने कि दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। इश्क रसूल मुसलमानों के लिए निहायत ज़रूरी है, क्योंकि एक ये नाम मोहम्मद ही है कि जिस नाम पर हम कोई कौमियत नहीं देखते, मालो ज़र अमीरी गरीबी नहीं देखते, किसी का रंग नहीं देखते, किसी का नस्ब नहीं देखते। बस जब बात रसूल पाक की आती है तो हम सारे के सारे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, मुत्तहिद हो जाते हैं। लिहाजा इश्क रसूल मुसलमानों की ताकत का नाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की एक मिसाल देता हूं कि कितनी ज़रूरी है। आप तमाम ने आजकल दुनिया में जितनी भी चीज़ें देखेंगे उनमें एक असली चीज़ होती है और एक नकली चीज़ होती है। दूध भी असली आता है और नकली भी आता है, फूल भी असली भी आते हैं और नकली भी आते हैं। लिहाजा असली और नकली फूल में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि जो असली फूल है वो तरोताज़ा होता है, नकली फूल तरोताज़ा नहीं होता, प्लास्टिक की एक बनावट होती है। असली फूल में खुशबू आती है और नकली फूल में खुशबू नहीं आती। यही समझें कि जिसके ईमान के साथ इश्क रसूल होगा उसका ईमान महकता हुआ होगा, और जिसके ईमान के साथ इश्क रसूल नहीं होगा उसका ईमान बिल्कुल उस नकली बनावटी प्लास्टिक के फूल की तरह होगा। और सहाबाई किराम ने किस तरह मोहब्बत की है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आइए सबसे पहले सबसे बड़े सहाबी की मोहब्बत को देखते हैं। सबसे पहले उसकी मोहब्बत को देखते हैं जो जमीन पर मर्दों में पहला मुसलमान हुआ। उसकी मोहब्बत को देखते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सलाम भेजा। उसकी मोहब्बत को देखते हैं जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी, अपने बच्चों की, यहाँ तक के वो बच्चे जो के उनकी बेटी के पेट में थे उनका भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ख्याल न करा। आइए सुनते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत का नजारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी मोहब्बत फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिर कभी अपनी जान की भी हजरत अबू बकर ने परवाह ना करी। आप जानते हैं कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को मक्का शरीफ में सताया जाने लगा, परेशान किया जाने लगा, तो हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि तमाम मुसलमान मक्का छोड़कर मदीना चले जाएं। साथ में जब अक्सर मुसलमान जा चुके, अल्लाह पाक ने नबी को हुक्म फरमाया कि ए नबी आप भी मदीना शरीफ तशरीफ ले जाएं और अपने साथ अबू बकर को भी ले जाएं। अब जरा देखें, जब ये दोनों लोग निकलते हैं कहाँ के लिए? मदीना शरीफ के लिए। जब मदीना शरीफ के लिए दोनों हजरात निकले तो सीधे मदीना नहीं गए, बल्कि मक्का शरीफ से बाहर निकलकर गारे सोर, जो कि सोर पहाड़ी के ऊपर एक गार है, वहां आपने गालिबन 3 दिन क़याम फरमाया, 3 दिन वहीं रुके और उसके बाद मदीना शरीफ गए। गारे सोर पर जो वक्त गुजरा और गारे सोर पर जो चढ़ने का मामला है ये बहुत ही ज्यादा काबिल गौर है। जब पहाड़ी के करीब पहुंचे तो पहाड़ी के करीब पहुंचने के बाद अगर आप में से किसी ने हज या उम्रा करा है तो गारे सोर अगर देखी होगी तो आप लोग जानते होंगे कि गारे सोर जो है वो गालिबन कम से कम 1 किलोमीटर की चढ़ाई पर वो गार वाक़ है। तो 1 किलोमीटर की जो चढ़ाई है ये कोई आसान चीज नहीं है। अब हजरत अबू बकर की मोहब्बत देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करा। थोड़ी देर हुई कि नबी के पैरों में तकलीफ महसूस होने लगी। हजरत अबू बकर जरा देखें, दुनियावी
ज़ाहिरी उम्र के लिहाज से देखें तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने के 2.5 साल बाद पैदा हुए हैं। कितने? 2.5 साल बाद। बोलते रहे जहां मैं बुलवाऊं, है ना, ऐसे आप लोगों को नींद नहीं आएगी, है ना। 2.5 साल के बाद पैदा हुए। अब जब पहाड़ी पर चढ़ना हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों को तकलीफ महसूस होने लगी। हजरत अबू बकर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बिठाकर वो 1 किलोमीटर ऊंचाई जो थी वो आपने तय करी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके से पहाड़ी के ऊपर ले गए। जरा बताएं कि यह इश्क़ रसूल की मिसाल नहीं है? जरा देखें कि मोहब्बत का दर्जा क्या है, किस कदर कुर्बान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और गार में जाने के बाद जो सांप के काटने वाला वाकया, उससे कौन वाकिफ नहीं है। इसको छोड़कर और आते हैं अभी गार के मामले पर। 3 दिन वहां रुकना है, खाने पीने का इंतजाम भी चाहिए। हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी हजरत अस्मा को इस ड्यूटी पर लगा दिया कि तुम रोजाना रात को हमारे लिए रोटियां लेकर आओगी। ड्यूटी पे लगा दिया। हजरत अस्मा रोजाना पहाड़ी पर आती जाती, रोजाना रोटियां लाती ले जाती। अच्छा, इसमें तो आम बात है, आना जाना आम नहीं है, क्योंकि हजरत अस्मा जो हैं उस वक्त पेट से थी और एक औरत का पेट से होने के बावजूद जीना चढ़ना मुश्किल होता है, और वो ऐसी पहाड़ी जिसका सही से रास्ता भी ना हो, ऐसी पहाड़ी जिसके पत्थर भी जो हैं वो नुकीले हों, उस पर चढ़ना कितना दुश्वार गुजरता होगा। हजरत अबू बकर जानते थे कि मेरी बेटी पेट से है, लेकिन वो इस बात से भी ज्यादा जानते थे कि नबी की जो खिदमत है वो बेटी और बेटी के पेट में जो नवासी है उसके ख्याल से ज्यादा नबी का ख्याल रखना हर एक इंसान के लिए लाजिम है। अब देखें हजरत मरहबा 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 मरहबा। अच्छा, एक बात और बयान कर दूं कि दोस्त जब ताजीम करे ना, दोस्त जो है ना कभी इज्जत नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, क्योंकि दोस्त को तमाम मामलात आपके पता होते हैं, हर आपकी कमी और कमजोरी मालूम होती है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो गालिबन 20 साल या 18 साल की उम्र थी हजरत अबू बकर की, जब से नबी के साथ हर काम में साथ, सफर में साथ, तन्हाई में साथ, महफिल में साथ, वो अबू बकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ताजीम कर रहे हैं कि उनको अपने कंधे पर बिठाकर पूरी पहाड़ी पार कर दी, अपनी बेटी को पहाड़ी पर चढ़ने उतरने की ड्यूटी लगा दी। अगर अबू बकर ने ताजीम करी, ये इस बात की गवाही है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, उनकी तन्हाई और उनकी महफिलें, उनके सफर हर एक कमी बेशी से पाक हैं। तभी वो शख्स जो हर लम्हा साथ रहे, इतनी ताजीम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते नजर आते हैं, इतनी ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करते नजर आते हैं। लिहाजा जब इतने बड़े सहाबी, पहले सहाबी जिनको खुदा का सलाम आ जाए, जिसने अपना तन मन धन माल सब नबी के लिए कुर्बान कर दिया, जब वो इतनी मोहब्बत करते हैं, जरा सोचें, हमें इस्लाम फ्री में मिल गया, बैठे बिठाए मिल गया, बिना लड़े भिड़े मिल गया, बिना जंगों में जाए मिल गया, बिना माल लुटाए मिल गया। जरा बताएं कि हमें हजरत अबू बकर से, तमाम सहाबा से, अहले बैत से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस कदर मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। नबी की मोहब्बत असले ईमान है कि जिसके दिल में मोहब्बत ना हो तो उसके दिल में ईमान भी नहीं होता है। ये मैंने हजरत अबू बकर
एक सहाबी की जानिसारी का वाक़या बयान करा है, जबकि इस फहरिस्त में, इस लाइन में जाने कुर्बान करने वालों में ये वाहिद नहीं बल्कि बेशुमार सहाबे की लाइन लगी हुई है। ये तो चलो छोटे थे, ताजीम कर रहे हैं, लोग कह देंगे छोटे थे। मैं बताऊं, आपने नाम सुना होगा हजरत हमजा का। हजरत हमजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चाचा लगते हैं। जरा बताएं, हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु जंग उहद के मौके पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज के साथ कुफार से मुकाबले के लिए मैदान में आए और ऐसा मुकाबला किया कि आपने अपनी गर्दन कटा दी और अपने भतीजे के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। चाचा ने, जो उम्र में भी बड़े हैं, इससे मालूम होता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कितनी ज़रूरी चीज़ है, उन पर जान निसार करना कितनी बड़ी चीज़ है। इतना ही नहीं, एक और चचा हैं जिनका नाम अब्बास है। एक बार का वाक़या है, जबकि मक्का शरीफ के जो काफिर थे, इन्होंने जब बड़ी सरकशी की, मदीना पहुंचने के बाद भी मुसलमानों को सताना जारी रखा, तो आखिरी एक फैसला हुआ जिसको फतेह मक्का कहा जाता है। फतेह मक्का के वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को जमा किया और तमाम मुसलमानों को लेकर बड़ा लश्कर तैयार करके निकले और एक पहाड़ी की घाटी से ये लश्कर निकल रहा था। हजरत अब्बास वहीं पहाड़ी पर खड़े पूरे लश्कर का मुआयना कर रहे थे। वहीं अबू सुफियान भी आ गए। अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, आए, हजरत अब्बास को देखा। हजरत अब्बास को देखने के बाद लश्कर को देखा, और जब पूरा लश्कर अबू सुफियान ने देखा, देखने के बाद हजरत अब्बास से कहा कि अब्बास, कि तुम्हारा भतीजा तो बड़ी अजमत वाला हो गया, बड़े जाओ जलाल वाला हो गया। अब्बास जो के चचा हैं, उन्होंने हाँ ये नहीं कहा कि हाँ मेरा भतीजा अजमत वाला हो गया, मेरा भतीजा कामयाब हो गया, बल्कि हजरत अब्बास ने उस मौके पर जवाब दिया था कि अबू सुफियान वो मेरा भतीजा नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल और मेरा नबी है। अल्लाह पाक ने उसको बेशुमार इज्जत अता फरमाई है। मरहबा 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 मरहबा, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। लिहाजा छोटा ताजीम करे बात अलग है, कोई बिना देखे ताजीम करे, बिना देखे मोहब्बत करे, बात अलग है। जब बड़े ताजीम करें, जो रिश्ते में भी बड़े हों वो लोग ताजीम करें और ऐसी ताजीम करें, तो बात कुछ तो है जो उन लोगों ने इतनी मोहब्बत करी, कुछ बात तो है जो अपनी जानें कुर्बान कर दी, कुछ बात तो है जो अपने औलादे कुर्बान कर दी, कुछ बात तो है कि पेट में पलते नवासी की जान भी दांव पे लगा दी। ये यकीनन वो जानते थे कि कामयाबी फकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में है। लिहाजा हमें जिस कदर हो रसूल पाक का जिक्र करना और सुनना चाहिए ताकि मोहब्बत हो। अच्छा, जब किसी से मोहब्बत होती है तो कुछ वजह होती है मोहब्बत की। या तो किसी से उसके माल की वजह से मोहब्बत होती है, या फिर किसी से उसके हुस्न जमाल की वजह से मोहब्बत होती है, किसी से उसके आदाब और अखलाक की वजह से मोहब्बत होती है। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी ज़ाते बाबरकत का मुआयना करें तो मालूम होगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न जमाल में सबसे आगे हैं, और इनके हुस्न जमाल पर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तक का कौल मौजूद है। हजरत जिब्रील खुद फरमाते हैं कि मैंने सारे जहान को देखा, जमीन को देखा, आसमान को देखा, लेकिन किसी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा ना देखा। हजरत यूसुफ का हुस्न बड़ा मशहूर है, लेकिन फर्क है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में। और क्या फर्क है?
वो फ़र्क मेरे सरकार आला हजरत बयान फरमाते हैं हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना यानी के औरतों की उंगलियां, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? हुस्ने यूसुफ पे कटी, किस पे? यूसुफ का हुस्न देख के कटी, और यहाँ किस बात पे कट रही है? तेरे नाम पर, बिना देखे कट रही है, फकत नाम पर। उधर हुस्ने यूसुफ पे कटी, देख के कटी, यहाँ बिना देखे नाम पे कटाने तैयार हैं। वहां उंगलियां कटी, यहाँ गर्दनें कटाने तैयार हैं। वहां पर औरतों की कटी और यहाँ मर्दों की कट रही हैं। और वहां मिस्र वालियों की कटी, मिस्र की नाजुकी, वहां की औरतों की नाजुकी मशहूर है। और अरब के मर्द जो होते हैं बड़े खुददार होते हैं, बड़े ताकतवर, बड़े बहादुर होते हैं। यहाँ तक कि इनको झुकाना कोई आसान बात नहीं होता ये, लेकिन अगर ये अपनी गर्दनें झुका दिए हैं, अपनी गर्दनें कटा दी हैं, तो कोई तो बात है। सरकार आला हजरत ने तभी फरमाया, मुकाबला करते हुए फरमाया कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो हुस्न में तो बात ही छोड़ो, हुस्न में तो लाजवाब है नबी। लिहाजा हुस्न की वजह से नबी से मोहब्बत की जाए। अगर हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाती है तो सबसे ज्यादा हकदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि उनसे मोहब्बत की जाए। अगर मोहब्बत माल की वजह से की जाती है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम आया कि नबी अगर आप चाहें तो आपको आपके साथ सोने चांदी की पहाड़ियां कर दी जाएं। जब आप चलें तो सोना चांदी आपके साथ साथ चले। आगे नबी ने फरमाया लेकिन मैंने माल रखना पसंद नहीं फरमाया। और क्यों रखना पसंद नहीं फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गरीब उम्मतियों का दिल भी तो रखना था, गरीब उम्मतियों को सब्र करना भी तो सिखाना था, गरीब उम्मतियों की जो है मदद भी तो इस तौर पर करनी थी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल नहीं रखा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि मालिक कुल ने आपको, है ना, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। यानी कि वो जो सारी दुनिया का बनाने वाला है, हर एक चीज का पैदा फरमाने वाला है, खालिक माने बनाने वाला, खालिक कुल ने, हर चीज के बनाने वाले ने आपको मालिक कुल बना दिया, हर चीज का मालिक बना दिया। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हाथ देखने में खाली महसूस हो रहा है, लेकिन दो जहान की नेमतें, जमीन की नेमतें, आसमान की नेमतें, दुनिया की नेमतें और आखिरत की नेमतें सारी की सारी मेरे नबी के हाथ में हैं। लिहाजा अगर किसी से माल की वजह से मोहब्बत की जाए तो मेरे नबी इस बात के सबसे ज्यादा हकदार हैं कि उनसे मोहब्बत की जाए। अगर किसी के अखलाक और उसकी आदत की वजह से मोहब्बत की जाए तब भी सर फहरिस्त हमारे नबी का नंबर आएगा। वो कैसे? जरा एक बार बताएं। कोई आपको गाली दे और कभी मौका मिल जाए छोड़ेंगे उसे? हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। कोई आपके पीछे बच्चों को लगा दे, जो बच्चे आपके बारे में गलत सलत बातें कहें, ताली बजाते फिरें, कोई आपके घर में रात को नापाक चीजें डाल जाए, आपके ऊपर नापाकी फेंक दे, जरा बताएं कि ऐसा शख्स जब आपको मिले और आपको मौका मिले छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन फतेह मक्का के दिन को याद करो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को साथ लेकर, बड़ा लश्कर लेकर जब मक्का शरीफ में दाखिल हुए तो काफिर समझ गए कि जंग करना बेकार है, जंग करी तो बुरे मारे जाएंगे। उन्होंने हथियार डाल दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ अखलाक को देखें, आपकी आदत करीमा को देखें, आपके रहम करम को देखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने घर में रहे, दरवाजा बंद कर ले, उससे हम कुछ नहीं कहने वाले हैं। जो हथियार डाल दे उससे कुछ नहीं कहने वाले, औरतों बच्चों बूढ़ों से कुछ नहीं कहने वाले, जो अपने घर में कैद हो जाए
कुछ नहीं कहने वाले। आज तो वो दिन था, बहुत से सहाबे किराम इस गुमान में थे कि आज तो मक्का के एक एक आदमी को पकड़कर उसकी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सबको जमा फरमाया और सबको जमा करने के बाद हर एक कान को इंतजार था कि अब मोहम्मद अरबी क्या हुक्म फरमाने वाले हैं। आज अगर वो सबको, बच्चे बूढ़े औरतों मर्दों को काटने का हुक्म दे दें तो आज कोई बचाने वाला नहीं है। हर एक कान इंतजार में है, हर एक की निगाहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को तक रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम सबको माफ किया, तुम सबको आजाद किया, तुम आज से सारे के सारे आजाद हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदत और अखलाक की बड़ी आला मिसाल नजर आती है। लिहाजा अगर किसी से आदत और अखलाक की वजह से मोहब्बत की जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में भी मोहब्बत के सबसे ज्यादा हकदार नजर आते हैं। लिहाजा नबी से मोहब्बत हर हाल लाजिम है। बस नबी से मोहब्बत का एक जो जरिया है दुरूद शरीफ भी है। बस 5-7 मिनट और आप मुझे बर्दाश्त करें, मैं इस पहलू को बयान करके रुखसती चाहूंगा। दुरूद शरीफ जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का बहुत ही ज्यादा जो है कामयाब नुस्खा है। किस तरीके से कामयाब नुस्खा है? आपको चाहिए कि हमेशा दुरूद शरीफ का वर्द ज़बान पे जारी रखें। जब बार बार नबी पर दुरूद पढ़ेंगे, बार बार आपकी ज़बान पर नबी का नाम आएगा, बार बार फरिश्ते आपका दुरूद नबी की बारगाह में पहुंचाएंगे। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गुलाम का नाम बार बार पहुंचेगा तो उनकी भी नजर करम खास इंशाअल्लाह हो ही जाएगी। दुरूद शरीफ से नबी की मोहब्बत दिल में पैदा होती है, रुके हुए काम बन जाते हैं। दुरूद शरीफ से बीमारों को शिफा मिल जाती है। दुरूद शरीफ से जो कर्जमंद हो उनकी कर्ज की अदायगी की सूरतें निकल जाती हैं। दुरूद शरीफ से दुनिया कामयाब और आखिरत कामयाब हो जाती है। दुरूद शरीफ से अल्लाह रसूल राजी हो जाते हैं। दुरूद शरीफ से इबादत में मन लगने लगता है। दुरूद शरीफ से बेशुमार फायदे हैं। उलमा ने सैकड़ों फायदे दुरूद शरीफ के बयान फरमाए हैं। मैं एक कर्ज की अदायगी की जो सूरत है वो भी दुरूद शरीफ से है। मैं एक वाक़या बयान करूंगा। एक दफ़ा एक नेक स्वाले सीधे सच्चे मुसलमान ने एक जगह से 3000 दिनार कर्ज ले लिए। अपने पड़ोसी से 3000 दिनार कर्ज ले लिए। अब इनकी अदायगी की कोई सूरत ही नजर नहीं आती, कैसे अदा करे? 1 महीने का टाइम मांगा था, वक्त गुजर गया। दोबारा 1 महीने का टाइम मांगा तो फिर वक्त गुजर गया। तीसरी बार जब टाइम मांगा तो पड़ोसी ने कहा अब टाइम नहीं दूंगा। पड़ोसी उसको खींचकर अपने शहर के काजी के पास ले गया तो काजी के कहने पर उस पड़ोसी ने फिर से 1 महीने का टाइम दिया। परेशान है अब ये बंदा, करे तो क्या करे? दुरूद शरीफ की बरकत देखें जिससे दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। दुरूद शरीफ की बरकत देखें। उसको एक आलिम साहब ने नुस्खा बताया कि जितना हो सके रसूल पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करा उस बंदे ने। 1 दिन 2 दिन गुजरे, हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, चौथा हफ्ता गुजरने को हुआ। दिन के आखिरी महीने के आखिरी दिन चलने लगे। रोजाना की तरह आज वो दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सुआया। इधर आंखें माथे की बंद हुई, दिल की आंखें खुल उठी हैं। क्या देखता है? हर तरफ नूर ही नूर और सामने जलवे हुजूर है। रसूल पाक फरमा रहे हैं कि ए नेक बंदे, ए मेरे गुलाम, तू परेशान क्यों होता है? अगर तेरे पास कर्ज की अदायगी की कोई सूरत नहीं है तो तू वजीर बिन ईसा के पास जाना और जाने के बाद कहना कि तुम्हें रसूल पाक ने हुक्म दिया है कि तुम 3000 दिनार मुझे दे दो। वो बंदा बड़ा खुश हुआ। सुबह को जब उठा तो उठने के बाद चलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही तैयार हुआ तो दिल में ख्याल आया कि वजीर बिन ईसा ने अगर पूछ लिया कि जरा ये तो बता कि तेरे ख्वाब में नबी आए, इसकी क्या दलील है? अब वो फिर चकरा गया। फिर पूरा दिन यूं ही गुजार दिया, जाने का इरादा छोड़ दिया। रात में फिर सोया, फिर नबी ख्वाब में तशरीफ लाए और नबी ने फरमाया कि परेशान क्यों होता है? जब वो तुझसे दलील मांगे कि तू मेरे पास आया, नबी तेरे ख्वाब में आए, इसकी क्या दलील है? तो उससे कह देना कि तुम जो है कल हर रोज मेरे ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ते हो लेकिन कल दुरूद पढ़ना भूल गए, लिहाजा ये दलील उसके लिए काफी होगी। अब वो नेक वाले मुसलमान, महीने का आखिरी दिन है, वजीर बिन ईसा के पास पहुंचा।
पहुंचने के बाद कहा 3000 दिनार मुझे कर्जे की अदायगी के लिए दे दो। वो वजीर बिन ईसा ने कहा क्यों दे दें? कहा कि रसूल पाक का हुक्म है, रसूल ने मेरे ख्वाब में आकर फरमाया कि तुमसे 3000 दिनार ले जाऊं। वजीर बिन ईसा ने कहा क्या दलील के नबी तेरे ख्वाब में आए? उसने कहा दलील ये है कि तुम रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कल दुरूद पढ़ना भूल गए। तो भूल गए ये इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, ये कौन सी दलील हो गई? दलील ये इसलिए है क्योंकि इंसानों में जो उस वक्त उसके करीबी से करीबी थे, कोई शख्स नहीं जानता था कि वजीर जो है नबी पाक पर रोजाना दुरूद पढ़ के सोता है। लिहाजा इस बात को वजीर खुद जानता था, अल्लाह रसूल और उसके अमल लिखने वाले फरिश्ते जानते थे। वजीर ने जब ये बात सुनी दंग रह गया। फौरन उसने 3000 दिनार उस नेक साले मुसलमान को कर्जा अदा करने के लिए दिए, 3000 दिनार कारोबार शुरू करने के लिए दिए। अब वो ये 6000 दिनार लेके काजी के पास पहुंचा और काजी के पास पहुंचने के बाद बोला बुलाओ मेरे पड़ोसी को, मैं आज उसका कर्जा वापस करे देता हूं। पड़ोसी को बुलाया गया, पड़ोसी ने रकम देखी तो बोला मैं अभी इस रकम को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे जरा ये बताए कि ये मेरा पड़ोसी है, इसका घर से निकलना बढ़ना मैं देखता रहता हूँ, सुबह शाम मेरी आंखों के सामने गुजरते हैं, आखिर इसके पास ये माल आया कहां से? उस बंदे ने अपना फिर पूरा वाकया जब बयान करा तो वाकया सुनने के बाद उसके पड़ोसी ने कहा कि ये बात है तो मैं अपना सारा कर्जा तेरे ऊपर से माफ कर देता हूं। जैसे ही कर्जा माफ हुआ, अब काजी साहब बोले क्या सारा सवाब सिर्फ ये कर्जा देने वाला पड़ोसी और वजीर साहब ही ले लेंगे? मैं भी सवाब लेना चाहता हूं, ये 3000 दिनार मेरी तरफ से ले जा और जो तेरा मन करे कारोबार शुरू कर। अब वो नेक साले मुसलमान वहां से 3 6 9000 दिनार लेके अपने दामन में लौटता है, उस जबान से ये कहता हुआ लौटता है बिन मांगे मेरे आका ने झोली को भर दिया, मांगता जो आया मांगने सुल्तान कर दिया, और खाली दरे रसूल से लौटा कोई नहीं, यानी रसूल पाक के जैसा कोई नहीं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उन पर दुरूद शरीफ पढ़ना, उनकी बेमहफिलों में शिरकत करना, उनकी सीरत पढ़ना और उलमा इकराम से उनकी सीरत पर बयानात सुनना, यह हम मुसलमानों के लिए निहायत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे ईमान में मजबूती मिलती है। और जिसका ईमान रसूल पाक की मोहब्बत से मजबूत नहीं उसका कुछ भी नहीं। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। मैंने जो कुछ कहा आपने सुना, इसमें जो कोई गलती हुई हो अल्लाह उसे मुआफ़ फरमा कर कबूल फरमाए। हमारे दिल में अल्लाह पाक अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बार बुलंद आवाज़ से पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद